हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 5 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी साइट्स हैव बीन एडेड टू द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क से संबंधित कितनी नई साइटों को जोड़ा गया है। आपके ऑप्शंस हैं 16, 17, 18 या फिर 19। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में 18 नई साइट्स को ग्लोबल जियो पार्क का दर्जा दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इन मार्च 2024 यूनेस्को's एग्जीक्यूटिव बोर्ड एडेड 18 new sites to the global geopark network, bringing the total number of sites to 213 across 48 countries. सो नई साइट्स की बात करें तो दीज आर लोकेटेड इन बेल्जियम, नीदरलैंड, ब्राजील, चाइना, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीक, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल एंड स्पेन। ग्लोबल जियो पार्क्स की बात करें तो दे आर सिंगल जियोग्राफिकल एरियाज दैट आर मैनेज्ड विद अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके साथ ही अगर हम यूनेस्को की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की विद द एम ऑफ promoting world peace and security through international cooperation in education, arts, science and culture। वर्तमान समय में 194 मेंबर्स हैं यूनेस्को के और 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं। यूनेस्को की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है और इसके 53 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 16 नवंबर 1945 को और वर्तमान समय में इसके हेड हैं ओंद्रे अजोलो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट इज द नंबर 1 स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स। आपसे पूछा जा रहा है जीआई टैग किए गए जो उत्पाद होते हैं उनके मामलों में भारत का कौन सा राज्य नंबर 1 पर है। मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा जीआई टैग से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है उत्तर प्रदेश। आप यहाँ देख सकते हैं। सो 15 प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैव बीन रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स एंड यूपी हैज नाउ 69 GI tagged products. It has surpassed Tamil Nadu, which current has 58 GI products. तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पे है जिसके GI प्रोडक्ट्स हैं 69 और सेकेंड प्लेस पर है तमिलनाडु। So Varanasi is the leader in GI tag goods production and it has 30 certified products. इसके साथ ही अगर हम GI टैग की बात करें तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है ये एक नेम और साइन होता है विच इज यूज्ड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स which corresponds to a specific geographical location. So India as a member of WTO enacted Geographical Indications of Goods Act 1993 और ये कार्य करना शुरू किया 15 सितंबर 2003 से। भारत में जो पहला जीआई टैग प्रोडक्ट रहा है वो बिटवीन 2004 टू 2005 के मध्य दार्जिलिंग टी रहा है। ये भारत का पहला ऐसा प्रोडक्ट रहा है जिसको जीआई टैग दिया गया है। और आप ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे ज्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was named Player of the Year 2023 in men's category at the 6th Annual Hockey India Awards? आपसे पूछा जा रहा है छठे वार्षिक हॉकी इंडिया अवार्ड्स में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है या किसे दिया गया है।
आपके ऑप्शंस हैं PR सुरेजेस, अभिषेक, अशोक कुमार या फिर हार्दिक सिंह। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये दिया गया है हार्दिक सिंह को। आप यहाँ देख सकते हैं। सो हार्दिक सिंह एंड सलीमा टेटे नेम्ड प्लेयर ऑफ द ईयर men and women at the Hockey India Awards 2024. So Hardik, who was also the FIH Player of the Year, was awarded the Balbir Singh Senior Trophy and a cash prize of 25 lakh. तो आप ध्यान रखेंगे, पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह को और महिला वर्ग में सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हॉकी इंडिया के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। यहाँ पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 323A of the Constitution. Second, the members of CAT are drawn from both judicial and administrative streams. Third, the tribunal is not bound by the procedure prescribed by the Civil Procedure Code. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। संविधान में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 323A, ये संबंधित है कैट से। आप यहाँ देख सकते हैं। सो कैट की बात करें तो इसकी 17 बेंचेज हैं एंड 21 सर्किट बेंचेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, and it exercises jurisdiction only in relation to the service matters of the parties covered by the Administrative Tribunals Act 1985, and it is empowered to frame its own rules of procedure and practices. So कैट की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपने देखा कि न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से ही कैट के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1985 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी मेडल्स वर रिसेंटली वन बाय इंडिया इन द यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2024, जिसका आयोजन किया गया मॉन्टेनेग्रो में। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में मॉन्टेनेग्रो में आयोजित यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 28, 30, 26 या फिर 39। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने इसमें कुल 26 मेडल्स जीते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द इंडियन बॉक्सिंग कंटिजेंट 126 मेडल्स, जिसमें 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज है इन द यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, जिसका आयोजन किया गया था बुधवा मॉन्टेनेग्रो में फ्रॉम 3 मार्च टू 11 मार्च दिस ईयर। सो मेडल टैली की बात करें तो उसमें टॉप रैंक पर रहा है रशिया, जिसने कुल 8 मेडल्स जीते हैं एंड इंडिया फिनिश्ड सेकंड with the 5 gold medals, while Poland was the third position with the 3 gold medals. तो आप ध्यान रखेंगे यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का आयोजन किया गया है मॉन्टेनेग्रो में। मॉन्टेनेग्रो की बात करें तो ये एक कंट्री है साउथ ईस्ट यूरोप में, जो कि बाल्कन्स में स्थित है और ये अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। मॉन्टेनेग्रो नाटो का मेंबर है, इसके साथ ही वो ऑफिशियल कैंडिडेट है यूरोपियन यूनियन का और ये सॉवरेन स्टेट बना 2006 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 75/25 इनिशिएटिव इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। आपसे पूछा जा रहा है 75/25 जो पहल है वो हाल ही में खबरों में देखी गई है। आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं
नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एथेनॉल ब्लेंडिंग, गैस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एजुकेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये संबंधित है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से। आप यहाँ देख सकते हैं। So it is related to non-communicable diseases. 75 million people with the hypertension and diabetes to be put on standard care by 2025 through the PHCs, and it is the largest cover of NCDs in the world for primary health care. तो आप देखेंगे 75/25 ये जो इनिशिएटिव है ये हेल्थ मिनिस्ट्री की है, जिसके तहत 75 जो मिलियन हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीज हैं उनका इलाज किया जाएगा 2025 तक। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।